नमस्कार, अपने एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े लोगों पर एनआईए ने शिकंजा कसा है। एमपी समेत देश भर में करीब 17 लोकेशन पर छापेमारी की है एनआईए ने। रतलाम में एनआईए ने सूफा संगठन से जुड़े लोगों की प्रॉपर्टी की जांच की है। बीते साल 28 मार्च को निम्बाहेड़ा में 3 लोगों से संदिग्ध पाउडर मिला था, जिसमें विस्फोट की साजिश रची गई थी। अब तक सूफा के 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एनआईए अब फाइनेंशियल लिंक तलाशने में जुटी हुई है। आखिर कहां से इन्हें फंडिंग होती है, कैसे इन तक मदद पहुंचती है और कैसे पूरे नेटवर्क में जो फाइनेंस उपलब्ध कराया जाता है, क्या उसके तरीके हैं। तो ये बड़ी खबर है। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़े लोगों पर एनआईए ने शिकंजा कसा है। आपको बता दें, एमपी समेत देश भर के करीब 17 लोकेशन पर ये छापेमारी हो रही है। रतलाम में एनआईए ने सूफा संगठन से जुड़े लोगों की प्रॉपर्टी की जांच की है। और पिछले साल भी 28 मार्च को निम्बाहेड़ा में 3 लोगों से संदिग्ध पाउडर भी मिला था, और जिसमें माना गया था कि इसी के जरिए विस्फोटक साजिश रची गई है। सुधीर जैन, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। सुधीर, एक साथ कई जगहों पर छापेमारी हो रही है, लेकिन रतलाम जरूर रडार पर रहा है एनआईए के, पिछली बार भी और इस बार भी। क्या इस बार नया हाथ आया एनआईए को? देखिए, एनआईए जो पिछली बार 28 मार्च का पूरा मामला है, निम्बाहेड़ा में जो सस्पेक्टेड पाउडर के साथ में 3 आरोपियों को पकड़ा था, उसी पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए एनआईए की टीम आज सुबह रतलाम पहुंची है। क्योंकि लगभग इस पूरे मामले में 9 आरोपी बताए गए थे, जिसमें से 6 आरोपियों को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, एनआईए गिरफ्तार कर चुके, और 3 जो इसमें फरार, जिसे एनआईए ने फरार घोषित किया था, जिन 3 आरोपियों को, तो उनकी तलाश में और उनकी संपत्तियों की जांच करने के लिए, उनकी संपत्तियों का विवरण चेक करने के लिए एनआईए की टीम यहां पे पहुंची है। खबर यही है कि एनआईए इस पूरी जो उनकी संपत्ति है, उसे उसके डॉक्यूमेंट है, उसे कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद उन पर दबाव बनाया जा सके, कोर्ट के माध्यम से ये आदेश निकाला जा सके कि इनकी संपत्ति सीज की जा सकती है। तो जब सीज का खतरा होगा तो कहीं ना कहीं आरोपी पुलिस के सामने सरेंडर करेंगे, एनआईए के सामने सरेंडर करेंगे। तो ये पूरी जांच की बात अभी खुल के सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि एनआईए इनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनके डॉक्यूमेंट, जो पूरी जांच है वो करके, जो पूरा होल सोल जो इसके अंदर जो रिकॉर्ड सामने आएगा इनकी प्रॉपर्टीज का, वो कोर्ट में पेश कर सकती है। तो कुल मिला के एनआईए की जो निगाह है अब इन आरोपियों की प्रॉपर्टी के ऊपर है, क्योंकि 6 लोग पहले ही इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। मास्टरमाइंड पुलिस की गिरफ्त में है, क्योंकि अब देखना यह है कि जो 3 आरोपी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी कब तक की होगी, और उन पर दबाव बनाने के लिए उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई अब एनआईए कर सकती है। और इसी की जांच के लिए बिल्कुल सुधीर, ये जांच और का दायरा और बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल का मसला भी इस एंगल से भी एनआईए जांच कर रही है कि कहां से इन तक पैसा पहुंचा, किन किन लिंक से, या इसके लिंक बाहर भी हैं क्या देश के। सुधीर जी बिल्कुल। जो तात्कालिक एसपी थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि 2 दर्जन से ज्यादा नाम, करीब 40 इनके मददगारों के नाम सामने आए हैं, जो कि अब तक के इनका खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन वे सभी लोग एनआईए के रडार में है, जयपुर एसटीएफ की रडार, एटीएस के रडार पे है। तो जो भी जांच एजेंसियां है, जो निम्बाहेड़ा में जो विस्फोटक पदार्थ मिला था, उसकी जो भी एजेंसियां जांच कर रही है, उन सभी की रडार पे ये पूरे आरोपी है, और उनके मददगार भी लगातार जो इनके निशाने पे है। तो लगातार जो है खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चूंकि जो पूरी जांच होती है काफी खुफिया तरीके से होती है, उन्हें उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है। तो जो नाम सामने आए थे वो उनका खुलासा नहीं आया, लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा नाम, करीब 40 लोगों के नाम इसमें मददगारों के सामने आए थे, जिनकी जांच भी लगातार लोकल पुलिस के द्वारा भी अपने पैरेलल इन्वेस्टिगेशन यहां पर की जा रही है। ऐसी खबरें भी सामने आई है। तो अब देखना यह है कि लोकल मददगार कौन है, इनकी फंडिंग कहां से की जाती थी, और इंटरनेशनल कनेक्शन इनके क्या थे। इन सभी बातों की जांच में पुलिस जुटी है। जो कि जो 3 आरोपी है, उन्होंने बम बनाने की भी ट्रेनिंग ली थी, ऐसी बातें भी यहां पे सामने आई थी। क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद ही हम खुलासे होंगे कि आखिर किन लोगों ने उन्हें ट्रेन किया था, कैसे उन्होंने सामान इकट्ठा किया था, आखिर बम बनाने की ट्रेनिंग का पर्पस क्या था, कहां दहशतगर्दी फैलाई जानी थी। इन सभी बातों का खुलासा इन 3 जो फरार आरोपी है, उनकी गिरफ्तारी के बाद ही हो सकेगा। जी बिल्कुल सुधीर रहिएगा। लौटूंगा मैं आपके पास। शंकर आनंद, न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं।
शंकर, क्या क्लू एनआईए के पास आया था जिसके बाद ये नए सिरे से, या हम कहें कि दोबारा छापेमारी शुरू हुई है? 17 लोकेशन एक साथ जहां दबिश दी गई है एनआईए के जरिए। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा आज 17 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और जो 17 लोकेशन है उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी शामिल है। और अगर बात करें, जिस तरह से आपने सवाल किया कि आखिर यह इनपुट कहां से मिला था, तो इस मामले में आपको बताना चाहूंगा कि इस मामले का जो इनपुट है वो बिहार से मिला था। बिहार मूल का रहने वाले एक शख्स, वो पिछले काफी समय से सऊदी अरब में रह रहा था और सऊदी अरब में रहने के दौरान ही वो कुछ ऐसे संदिग्ध लोगों के संपर्क में आया और जिसके बाद जब वो वापस बिहार लौटा तो उसके बाद उसकी जो गतिविधियां हैं वो बेहद संदिग्ध हो गई थी। और इस मामले में जब पड़ताल किया गया, पूछताछ की गई, तो पता चला कि वो सऊदी अरब में रहने के दौरान ही वो कुछ लोगों के संपर्क में आया था। उसके बाद उस मामले में जब विस्तार से पूछताछ की गई तो उसके बाद पता चला कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश कनेक्शन भी है। और ये जानकारी मिली कि जो पीएफआई संस्था है, जो पीएफआई संस्था प्रतिबंधित है, उसको प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन कुछ लोग उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से आपस में मीटिंग्स हो रही हैं और किस तरह से उस फंड जो है जनरेट करने का प्रयास किया जा रहा था। तो इस मामले की जानकारी मिलने के बाद एनआईए के द्वारा इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और जिस तरह से अगर इस मामले में बताया जाए, बिहार की अगर बात करें तो सज्जाद अंसारी जो है वो बेहद महत्वपूर्ण करी है। इसके साथ ही इरशाद नाम के एक शख्स का, इरशाद नाम का जो शख्स है वही सऊदी अरब गया। काफी डिटेल शंकर आपने दी है, अलग अलग कनेक्शन। मैं रोक रहा हूं, एक और इसी से जुड़ी बड़ी खबर है, रहिएगा शंकर। खंडवा से ये बड़ी खबर है, एनआईए रेड मामले में खंडवा एसपी का बयान आया है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने दबिश या छापेमारी से इनकार किया है। प्रदेश में एनआईए की कार्रवाई में खंडवा का नाम भी आ रहा था। एसपी का बयान आया है कि इस तरह के मामलों में लोकल पुलिस को सूचना दी जाती है। खंडवा पुलिस से किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हुआ है। तो ये बड़ी खबर है खंडवा से। खंडवा कहा जा रहा था कि खंडवा में भी दबिश दी है एनआईए ने, लेकिन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला दबिश से या छापेमारी से इनकार कर रहे हैं। देखिए, सामान्य तौर पर एक प्रक्रिया है, अगर किस तरह का कोई भी ऑपरेशन होता है उसमें लोकल पुलिस की असिस्टेंस ली जाती है और अभी तक हमारे पास इस तरह का कोई संपर्क नहीं किया गया है कि किसी ऑपरेशन के संदर्भ में कोई जानकारी, इसलिए मैं अधिकृत तौर पर इसमें अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ।